हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें दो प्रिज्म दे रखे हैं, वन और टू। प्रिज्म जो ये हैं ये एयर में रखे हुए हैं, दोनों ही प्रिज्म एयर में रखे हुए हैं। प्रिज्म जो वन है ना, उसकी सरफेस पर नॉर्मल है ना, नॉर्मल से 60 डिग्री एंगल पर एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। इसी तरह से जो प्रिज्म टू है उसके नॉर्मल से 45 डिग्री पर एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। तो फ्रेंड्स, हमें इन दोनों ही केसेस में जो लाइट रे है उसका एंगल ऑफ इमर्जेंस बताना है, और एंगल ऑफ डेविएशन बताना है, एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। अब एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होता है? एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है फ्रेंड्स जिस एंगल पर लाइट रे प्रिज्म से बाहर निकलेगी, है ना। मान लीजिए ये लाइट रे आई यहाँ पर, है ना, ये अंदर पहुँची, फिर से रिफ्रैक्ट हुई और फिर बाहर निकली। तो बाहर निकलते टाइम नॉर्मल से इसका जो भी एंगल होगा उसको एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलेंगे। इसी तरह से ये जिस एंगल पर बाहर निकली है ना, मान लीजिए इस एंगल पर बाहर निकली है, तो इनिशियल रे से ये रे है ना, ये पर्टिकुलर रे जो इमर्जिंग रे है जो एंगल बना रही है ना, इनिशियल रे से ये जो इमर्जिंग रे है जो एंगल बनाएगी उसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे। तो आई होप आपको मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। तो आप वीडियो पॉज करो और ये क्वेश्चन अपने से ट्राई कर लो पहले, उसके बाद आ जाओ मेरे डिस्कशन पे। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ इसके सॉल्यूशन की, है ना, बात करूँ अगर इसके सॉल्यूशन की, तो लाइट रे है ना, लाइट रे 60 डिग्री पर आई है, 60 डिग्री पर आई है और इसको सीधा जाना चाहिए था, कुछ इस तरह से। लेकिन क्या होगा फ्रेंड्स, जब ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, बेंडिंग हो जाएगी इसकी, है ना। रेयर से डेंसर में जब लाइट रे एंटर करती है ना, तो क्या होता है, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो मान लेते हैं कि बेंड होकर के ये नॉर्मल से R1 एंगल बना रही है। फिर क्या होगा फ्रेंड्स, फिर ये फर्दर सेकंड सरफेस पर इंसिडेंट होगी। अब फ्रेंड्स, हमें नहीं पता किस एंगल पर ये इंसिडेंट हो रही है ना, और जो भी एंगल हम एक मेज़र करेंगे वो नॉर्मल से मेज़र करेंगे। तो हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं और मान लेते हैं कि नॉर्मल से R2 एंगल पर ये इंसिडेंट हो रही है सरफेस 2 पर, है ना। नॉर्मल से सरफेस 2 पर R2 एंगल पर इंसिडेंट हो रही है। अब फ्रेंड्स, R2 पर इंसिडेंट होगी, फिर यहाँ से यहाँ पर प्रिज्म और एयर के इंटरफेस पर रिफ्रैक्शन होगा और ये लाइट रे बाहर निकलेगी। अब ये बाहर निकलेगी तो क्या होगा, डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, है ना, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी, मान लेते हैं इसका जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है वो ई है, अब फ्रेंड्स, ये जो रे है ना, ये जो इमर्जिंग रे है, इसको अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो ये इंसिडेंट रे के साथ, है ना, इंसिडेंट रे के एक्सटेंशन के साथ एक एंगल बनाती है। उसी को क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। ये जो एंगल बन रहा है इमर्जिंग रे, ये इमर्जिंग रे है, ये इंसिडेंट रे है, तो ये जो एंगल बन रहा है इसी को क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। अब फ्रेंड्स, हमें पाथ ऑफ रे पता है, अब हमें कैलकुलेशन करनी है R1, R2, E और डेल्टा की, है ना। तो फ्रेंड्स,
प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है, कितना है, √3 है ना। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है, कितना है, √3। और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है 1। और फ्रेंड्स जो प्रिज्म का एंगल है ना, जो प्रिज्म का एंगल है वो कितना है, 60 है। प्रिज्म का जो एंगल है वो 60 है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। और फ्रेंड्स प्रिज्म में रिफ्रैक्शन के लिए हमारे पास 2 फार्मूला होते हैं, है ना। 2 फार्मूला होते हैं। फर्स्ट फार्मूला होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना। एंगल ऑफ प्रिज्म ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2, है ना। R1 क्या है, फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद नॉर्मल के साथ जो लाइट रे एंगल बना रही है वो, और R2 क्या है, बिफोर सेकेंड रिफ्रैक्शन जो नॉर्मल के साथ लाइट रे एंगल बना रही है वो, दैट इज R2। तो A इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2। इसके अलावा डेल्टा क्या होता है डेल्टा यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, ये होता है I प्लस ई माइनस ए, है ना। I प्लस ई माइनस ए। तो हमें R1 चाहिए, R2 चाहिए, और I हमारे पास है, E हमको निकालना है, और A हमारे पास है ना। तो अब हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं R1 के लिए। तो R1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे, यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो क्या होगा, म्यू, यहाँ पर अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं, यहाँ पर मैंने रिजॉल्व इक्वेशन लिख दी है, तो मैं बेसिक इक्वेशन लिखता हूँ। बेसिक इक्वेशन क्या होगी, म्यू एयर इंटू साइन 60, है ना। म्यू ऑफ एयर इंटू साइन 60। तो म्यू ए साइन 60 इक्वल टू क्या होगा, म्यू ऑफ प्रिज्म इंटू साइन R1, है ना। म्यू ऑफ प्रिज्म इंटू साइन R1। तो साइन R1 किसके बराबर हो जाएगा, म्यू ए अपॉन म्यू पी साइन 60। तो साइन R1 क्या हो जाएगा, म्यू ए अपॉन म्यू पी साइन 60। म्यू ए कितना है, म्यू ए 1 है, म्यू पी कितना है, √3 है, √3 हो गया। साइन 60 कितना होता है, √3/2, है ना। तो √3/2। अब यहाँ पर क्या होगा, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 1/2। तो साइन R1 है 1/2। तो R1 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। R1 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब अपने पास R1 है, और A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 60 डिग्री, है ना। A क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, A है एंगल ऑफ प्रिज्म, वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। तो A अपने पास है, R1 है, R2 निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि A क्या होता है, R1 प्लस R2। तो R2 क्या हो जाएगा, A दैट इज 60 डिग्री माइनस R1 दैट इज 30 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, 60 माइनस 30 डिग्री। R2 कितना हो गया, 30 डिग्री। R1 कितना है, 30, R2 कितना है, 30, A कितना है, 60। तो अब हमें क्या चाहिए, हमारे पास R1 R2 हो गया, अब हमें E चाहिए, है ना। E चाहिए। E के लिए यहाँ पर हम फिर से स्नेल्स लॉ लगाएंगे इस पॉइंट पर, प्रिज्म और एयर के इंटरफेस पर। तो क्या होगा, स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा, स्नेल्स लॉ हो जाएगा म्यू पी साइन 30, क्या हो जाएगा, म्यू प्रिज्म इंटू साइन 30, है ना। ये R2 की वैल्यू क्या है, 30, है ना। तो म्यू पी साइन 30 इक्वल टू म्यू ए साइन ई, इक्वल टू म्यू ए साइन ई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ई इज इक्वल टू म्यू पी अपॉन म्यू ए साइन 30, है ना। म्यू पी अपॉन म्यू ए साइन 30। तो साइन ई क्या हो गया, म्यू पी अपॉन म्यू ए साइन R2 यानी कि 30। वैल्यू इसमें पुट कर दो, म्यू पी की वैल्यू क्या है, √3, साइन म्यू ए की वैल्यू क्या है 1, साइन R2 की वैल्यू क्या है, साइन 30 के बराबर, दैट इज 1/2।
तो ये क्या हो गया √3/2। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स √3/2 दैट इज 60 डिग्री। तो ई कितना हो गया 60 डिग्री, ई आ गया अपने पास 60 डिग्री है ना। तो डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा आई प्लस ई माइनस ए, आई प्लस ई माइनस ए। आई कितना है, आई है 60 डिग्री है ना, आई है 60 डिग्री, ई है 60 डिग्री माइनस ए कितना है 60 डिग्री। यहाँ से एक 60 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डेल्टा क्या आ जाएगा 60 डिग्री है ना। तो ई कितना है 60 डिग्री, डेल्टा कितना है 60 डिग्री। यही दोनों पैरामीटर हमें कैलकुलेट करने थे। अब सेकंड पार्ट में आ जाओ। सेकंड पार्ट में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 45 डिग्री। तो आई की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन R1 है ना। यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या आएगा, साइन R1 बराबर म्यू ए साइन 45 अपॉन म्यू पी है ना, म्यू ए साइन 45 अपॉन म्यू पी। म्यू ए की वैल्यू क्या है, म्यू ए की वैल्यू है 1, म्यू पी की वैल्यू क्या है √2 है ना, म्यू पी की वैल्यू क्या है √2। तो ये 1/√2 हो जाएगा और साइन 45 1/√2। तो 1/√2 क्या हो जाएगा 1/2। तो R1 क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 दैट इज 30 डिग्री। तो R1 हो गया 30 डिग्री। अब R2 कैसे आएगा, R2 होगा A माइनस R1 है ना, R2 हो जाएगा A माइनस R1। A की वैल्यू क्या है 75 डिग्री, A की वैल्यू क्या है 75 डिग्री। तो R2 क्या हो जाएगा 75 माइनस R1 दैट इज 30 डिग्री। तो 75 माइनस 30 इक्वल टू 45। तो R2 कितना आ गया 45 डिग्री। R1 कितना है, R1 है 30, R2 कितना है 45, R2 कितना है 45। तो अब हम यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो आएगा साइन ई इज इक्वल टू म्यू पी अपॉन म्यू ए साइन R2 है ना, म्यू पी अपॉन म्यू ए साइन R2। R2 की वैल्यू क्या है 45 डिग्री, म्यू पी की वैल्यू क्या है √2, म्यू ए की वैल्यू क्या है 1। तो √2 अपॉन 1 इंटू साइन 45 दैट इज़ 1/√2। तो यहाँ से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आ गया 1। तो साइन ई कितना है 1। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन इनवर्स 1 दैट इज 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ इमरजेंस ई कितना हो गया 90 डिग्री, ये कितना हो गया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। तो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा क्या हो जाएगा आई प्लस ई माइनस ए। आई कितना है 45, ई कितना है 90 माइनस 75। तो 45 प्लस 90 कितना हो जाएगा 135, 135 माइनस 75 60 हो जाएगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो प्रिज्म में इस तरह से हम एंगल ऑफ इमरजेंस और एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।